गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई एम मोहन शर्मा। स्टूडेंट, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उनको डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत सारी वीडियो बनाते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। हमारा एक मतलब चैनल पे, जो मैथ गुरु चैनल है, उस पर बहुत सारी प्ले लिस्ट बनाए जा रहे हैं। 6th क्लास की अलग, 7th अलग, 8th क्लास। हम इस चैनल पे 5th से 12th तक सारा कंटेंट मिलेगा आपको, और उसके बाद एनडीए, आईआईटी, जेई और उसकी भी कोचिंग मिलेगी सारी ऑनलाइन। सारी की सारी चीजें जो मिल रही हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा देखें और इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करना तुम्हारा ही हक बनता है। सुनिए स्टूडेंट, अब तो सबसे पहले देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको पहले सारा बताया गया है कि इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। देखो, क्यूब का फॉर्मूला एक ही होता है वॉल्यूम का, और उसका क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और इसके बाद कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आता है स्फीयर और हेमीस्फीयर, उनके होते हैं 2/3 पाई आर का क्यू एंड 4/3 पाई आर का क्यू। अब देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए, इसमें जो एक में आपको टॉपिक इसमें ये बताया गया है कि अगर कहीं से आप मिट्टी निकालते हो, जैसे ये देखिए बोला गया है एक 820 मीटर डीप वेल, वेल बोले तो कुआं होता है। देखो, इस तरह की एक शेप है। इसके अंदर से अगर तुम मड निकालते हो या तुम इस मिट्टी निकालते हो, उसको उठा के इस तरह से यहां पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया आपने इस तरह का। ये हुआ क्या स्टूडेंट, ये हुआ यहां से आपने क्या करा, यहां से मिट्टी निकाली। इसके अंदर से अगर हम मिट्टी निकालते हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनता है, और ये लिखा हुआ है कि अगर इस कुएं के अंदर से आप डग आउट करते हैं, अर्थ इज फ्रॉम डिगिंग इवनली स्प्रेड आउट इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म बन गया। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बना किससे स्टूडेंट, इस मिट्टी से। और मिट्टी कहां से निकली, कुएं के अंदर। और कुएं की जो वेल की शेप होती है वो होती है सिलेंड्रिकल शेप। तो ये जो जितना इसके अंदर से मिट्टी निकली उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। तो जो इसका वॉल्यूम होगा ना, वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि इसके अंदर से जो कैपेसिटी का वॉल्यूम निकल रहा है वो इसके इक्वल बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट, मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इक्वल क्यों हो गए स्टूडेंट, इक्वल इसलिए हो गए कि यहां से जितनी मिट्टी निकलेगी ना, उसी से प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो अब बोला क्या है, देखिए इसके बारे में बोला गया है कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर 7 मीटर। तो स्टूडेंट, रेडियस कितनी हो गई, 7/2 मीटर। ओके, इसके बाद बोला गया है अर्थ डिगिंग इवेंचुअली स्प्रेड, और डीप 20 मीटर डीप, और एच बोला जा रहा है 20 मीटर डीप है। मतलब इसको मिट्टी जो निकाली गई वो 20 मीटर गहराई तक निकाली गई, और उसको डाल के यहां प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको पता है। लेंथ दे रखी है 22 मीटर, और स्टूडेंट बी दे रखी है 14 मीटर। अब आपको इसमें हाइट, प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है कि जो प्लेटफॉर्म बना है उसकी हाइट क्या होगी। तो देखिए, वॉल्यूम कितना होता है वेल का, पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड का प्लेटफॉर्म किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। पाई कितना हो गया 22/7। आर कितना है हमारे पास 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। एच कितना है स्टूडेंट इसका 20। एल कितना है आपके पास 22। बी कितना है आपके पास 14। आपको एच निकालनी है। देखिए, सारी वैल्यू आपको मिल गई। अब बस इसको अच्छे से कट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कटिंग ध्यान देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 7 से 7 कट, 2 से 11 टाइम कट, और ये 2 से 10 टाइम्स कट। तो हमारे पास इधर से आया 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। जितनी आप खूबसूरती के साथ कट करोगे ना, उतना ही जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ये दोनों देखिए डिवाइड में आ जाएंगे इधर, 22 और मल्टीप्लाई 14। 11 2 जा, और देखिए 2 से कट करेंगे। अब देखिए हम इसको 2 से इसको 5 टाइम कट कर दो, और 7 से इसको 2 टाइम कट कर दो। तो ओवरऑल आपके पास आ गया 5/2 एच की वैल्यू। तो स्टूडेंट, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2.5 मीटर। ये आपकी हाइट आ गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। जितनी मिट्टी इसके अंदर से निकली थी उससे ये बनाया गया, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दिए। जितना वॉल्यूम निकला उतना वॉल्यूम से ये बना। वॉल्यूम बोले तो जिसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसी से तो बनाया गया है। तो एक तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अब के दोबारा से मिट्टी निकाली जा रही है। देखिए अब के क्या बनाया जा रहा है, दोबारा से बोला गया ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, दोबारा से आप कुआं बनाइए, ये बना दिया। अब के क्या करा जा रहा है, इसकी डायमीटर 3 मीटर हो गया, तो स्टूडेंट रेडियस 3/2 हो गई, ये भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद बोला गया है हाइट 14 मीटर आ गई इसकी, थोड़ा सही से नहीं दिखाई दे रही तो दोबारा लिख देते हैं। तो हाइट आ गई इसकी स्टूडेंट 14 मीटर आ गई हाइट। कुएं का काम खत्म हो गया। अब जो इससे मिट्टी निकली ना, वो मिट्टी इसी के चारों तरफ डाली जा रही है। देखो ये मिट्टी यहां पे डाली जा रही है, ये तो ये वाला पार्ट बनता जा रहा है। ये मिट्टी जब इसके अंदर से निकलेगी ना, तो एक इस तरह की शेप का ऊपर बन जाएगा। देखो मिट्टी निकाली, इसके चारों तरफ डाली, तो एक इस तरह की शेप का हॉलो सिलेंडर इसके ऊपर बन जाएगा। देखिए ये वाला सिलेंडर इसके ऊपर आ जाएगा। ये वाला जो मैं बना रहा हूं, कलरफुल बनाया जा रहा है, ये वाला जो सिलेंडर है, ये मिट्टी, देखो मिट्टी कहां दिखाई देगी आपको, मिट्टी यहां दिखाई देगी। ये तो इसके अंदर आएगा, यहां पे तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मिट्टी से बनाया गया है। ये वाला जो सिलेंडर है इसके ऊपर लगा दिया जाए, तो देखो बीच में स्पेस बच गया। तो इससे जो मिट्टी निकाली जा रही है और वो इसी के चारों तरफ डाली जा रही है, तो एक तरह से आपका हॉलो सिलेंडर बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है, ये वाला सिलेंडर, इससे मिट्टी निकली। ये तो अंदर की गहराई में दिखाई दे रहा होगा आपको, सर्कल दिखाई दे रहा है, बट अंदर को डीप में देखेंगे तो सिलेंडर, तो इससे ये बनाया गया। तो वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, ये जो इसके ऊपर जो लगाया गया था ये था, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के इक्वल आ गया ये। देखिए तो इसका वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट, πr²h इसका वॉल्यूम। देखिए इसकी रेडियस अलग होगी, दो रेडियस काम करेंगे यहां पे, एक रेडियस यहां से यहां तक हो जाएगी r, और एक यहां से यहां तक हो जाएगी ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r है, इसके लिए भी ये स्मॉल r। अब देखिए तो हॉलो सिलेंडर का जो एरिया वॉल्यूम होता है स्टूडेंट, ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये। अब कैलकुलेशन, ये जो मिट्टी निकली ना, देखो इसके चारों तरफ डाली तो बीच में तो हॉलो ही रहेगा ना, तो इस तरह से ये मिट्टी पड़ी हुई है, तो इसका वॉल्यूम आपस में हमने इक्वल कर दिया। कट करिए, अब पाई से पाई कट, r कितना है आपके पास 3/2, देखिए ये आपके पास आएगा 3/2, दूसरा भी कितना आएगा 3/2, h कितना है हमारा 14, बोर्ड पर नजर रखे। अब इसकी r देखिए, r क्या होगी, इसमें एक बात और बोली गई है, स्प्रेड इवनली अराउंड द विड्थ ऑफ 4 मीटर। जो ये पार्ट है ना, ये वाला, ये पार्ट, ये 4 मीटर का स्टूडेंट, 4 मीटर का। देखो यहां तक की जो रेडियस पता है आपको, ये रेडियस कितनी है आपकी 3/2। देखो जो छोटी रेडियस है वो आपके पास 3/2 है, और ये 4 मीटर का ये वाली, ये होती है एम्बैकमेंट कह दो, विड्थ कह दो, इसी को एम्बैकमेंट बोला जा रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला एम्बैकमेंट वाला पार्ट है। एम्बैकमेंट में ये 4 मीटर का है पूरा, ये 4 मीटर का है। तो अब बड़ी रेडियस जब निकालूंगा ना स्टूडेंट, तो देखो 3/2 तो ये हो गई, यहां से यहां तक 3/2, और 4 मीटर का एम्बैकमेंट हो गया। भाई अगर मैं एक दोबारा से एक कवर बनाऊं, ये देखिए कि ये है 4 मीटर का, तो ये हो गया, और 3/2 का ये हो गया, तो ओवरऑल रेडियस आ गई आपके पास ये, तो 11/2 रेडियस आ गई। इतने मीटर ये रेडियस यहां रख दीजिए, तो कैपिटल आ गई स्टूडेंट आपके पास 11/2 का होल स्क्वायर, छोटी आपको पता है 3/2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कितना आ गया h। तो देखिए 2 से काट दीजिए 7 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 इंटू 7/2 तो इधर से आ गया स्टूडेंट। देखिए 11 11 121/4 माइनस 3 3 जा 9, 9/4 मल्टीप्लाई h आ गया आपके पास 63/2। अब देखिए इधर से एलसीएम लीजिए, 4 आ गया, यहां से कितना आएगा स्टूडेंट 121 माइनस 9 आ गया, ये आ जाएगा 112 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद यहां पे h और बचा हुआ आपके पास, ये इस 4 को इधर लेके आइए और 112 को नीचे, तो आपके पास आएगा 63 मल्टीप्लाई 4, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और नीचे 2 ऑलरेडी था पहले से, और ये 112 और आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। अब आपको यहां पे कट करना है। अब यहां पे जब कट करोगे आप, तो 2 की टेबल से 2 कट हो गया, 2 से इसको कट कर दो, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12,
तो 7 8 जा और 7 9 जा, तो आपके पास h की वैल्यू आ गई 9/8, 8 1 जा 8, 10 बच गया, 8 1 जा 8, अब आपके पास 2 बच गया यहां पे, तो 8 2 जा 16 और 8 5 जा, तो ये आपके पास मीटर में तो ये मीटर में आपके पास हाइट आ गई इसकी। तो मैंने क्या करा, इससे जो मिट्टी निकली थी ना वो इसी के चारों तरफ डाली गई थी, देखो तो इस तरह से एक सिलेंडर ऊपर बन जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये वॉल्यूम निकल जाएगा। तो होता क्या है, जब मिट्टी को देखो, हम मिट्टी को निकाल के अगर प्लेटफॉर्म बनाने तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग, मिट्टी को निकाल के उसी के चारों तरफ डाला जा रहा है, तो एक हॉलो सिलेंडर बनता है जो आपके सामने प्रेजेंट है। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूब। देखो ये क्यूब है, ये जो क्यूब है इसके बारे में आपको इसकी साइड पता है, इसकी साइड दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया है क्या, क्यूब एज दिस, तो पूछा गया रेडियस बतानी है। किसकी रेडियस बतानी है, कौन की। तो देखो कौन सबसे बड़ा कौन आप कैसे कट करके निकालोगे, देखो ये कौन बनेगा सबसे बड़ा, इस तरह की शेप का कौन बना, इसका अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊंगा आपको, तो ये कौन बना सबसे बड़ा, ये कौन बन गया इसके अंदर। तो मुझे ये बताइए, देखो इस पार्ट से ये पार्ट टच हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता लग गया स्टूडेंट, आगे से देखोगे ये टच हो रहा है, तो जो इसकी रेडियस होगी ना, ये पूरी साइड है, देखिए इस साइड को ये टच कर रहा है पूरा, तो ये जो है 4.2/2 हो जाएगी इसकी रेडियस। तो 2.1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और मीटर है तो मीटर में, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 2.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया कंप्लीट। खाली इसकी हमें निकालना था, वॉल्यूम तो पूछा ही नहीं था, खाली पूछा था रेडियस बतानी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब 7 सेंटीमीटर का क्यूब दिखा रखा है, उसमें से एक कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर का एंड रेडियस 3 का एक होलो आउट कट करके बाहर निकाला जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम किसमें से किसको निकाला जा रहा है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ कौन माइनस कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो कैसे माइनस करोगे, देखो इसका वॉल्यूम होता है ए का क्यूब स्टूडेंट, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर दीजिए माइनस, ए कितना है 7, तो 7 का क्यूब हो गया, 1/3 22/7 हो गया, और रेडियस कितनी है आपके पास 3 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑलरेडी गिवन है, और h कितनी है हमारे पास, देखो h इसकी हाइट के बराबर कट करके निकाला जा रहा है, तो h भी 7 ही हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गई। अब कट करने का काम रह गया है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 343, 3 से 3 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, और ये आ गया स्टूडेंट 66, 13 - 6 7 आ गया, लुक हियर बेटा, 13 - 6 7 आ गया, और यहाँ 13 - 6 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो 13 - 6 7 आ गया, और यहां से आ जाएगा 277 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या वॉल्यूम निकालना था, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, मैं स्लैब लगा दूंगा, तो इस तरह से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं आराम से। तो मैंने ये वाली जो चीज है ये इसके अंदर से कट करके निकाल दी। तो मैंने क्या करा, पहले क्यूब का वॉल्यूम निकाला, और उसमें से मैंने क्या करा, कौन को माइनस कर दी। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया है रेडी ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल एंड अ कोन आर इन द रेशियो 3:4। रेडी ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो, देखो एक हमारे पास सिलेंडर है ये, और एक हमारे पास ये कोन है स्टूडेंट, दोनों के बारे में बात हो रही। हमसे ये बोला गया है कि दोनों की रेडियस दे रखी है दोनों की, इसकी रेडियस r1 3x हो गई स्टूडेंट, दूसरे वाले की जो रेडियस है ना ये r2 4x हो गई। इसके बाद बोला गया है दोनों की हाइट, इसकी जो हाइट है h1 ये 2x हो गई, इसकी जो हाइट है h2 वो 3x हो गई। अब मुझसे बोला गया दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। वॉल्यूम ऑफ, पहले नंबर पे क्या है सिलेंडर, तो ऊपर हम सिलेंडर रखेंगे, और नीचे क्या किसका रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई
R1 स्क्वायर H1। अब कौन पे आ जाइए, 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2, पाई से पाई कट। R1 कितना है हमारे पास, 3x इंटू 3x। H1 कितना है हमारे पास, 2x। अब नीचे आ जाइए, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है हमारे पास, 4x इंटू 4x, और H2 कितना है हमारे पास, 3x। अब कट कर दीजिए आपका आंसर देखो, यहां पे क्या होगा, x x x x, और ये सारी x है कट हो गई, और इस 3 से ये 3 कट हो गया, और यहां से बचा आपके पास 3 2 जा 6, ओके, और नीचे से बच गया 2 से इसको कट कर दीजिए 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3/8 बचा हुआ यहां से हमारे पास, जो कि अभी मैच ही नहीं कर रहा। देखिए 3 से मैंने 3 को कट कर दिया, और 2 से 2 टाइम इसको कट कर दिया, और यहां से तो 8 आ गया, तो ये ऑलरेडी एक 3 तो बचा ही हुआ है ना हमारे पास, एक ये वाला 3 रह गया 1/3, यहां पे 1/3 और था स्टूडेंट, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 यहां से ऊपर आ गया, क्योंकि 1/3 था ना, ये 3 ऊपर चला गया, तो यहां से ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये आप कंफ्यूज ना हो तो मुझे एक बार दोबारा करना पड़ेगा ये आपके लिए, तो मैं यहां से इसको दोबारा कट करके दिखाता हूं। देखिए यहां पे क्या था, ये 1/3 3 ऊपर, ये रेसिप्रोकल कर दिया। R1 कितना है मेरे पास, 3x इंटू 3x। H1 कितना है मेरे पास, ये दोनों रेशियो जो मैंने सेम लिए ना, ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लेने पड़ेंगे, इसको y y ले लो, y और y, अब सही रहेगा, क्योंकि जो हाइट है ना, देखो दोनों के रेशियो सेम तो मुझे ले ही नहीं सकता, इसको 3x 4x ले ले, इसको 2y और 3y ले ले, ये सही हो गया। अब H1 कितना है हमारे पास, 2y, क्योंकि दोनों के रेशियो सेम लोगे तो फिर कंफ्यूजन में चले जाओगे। अब नीचे आ जाइए, यहां पे बचा R2, ये 3 किसकी वजह से आया, इसके रेसिप्रोकल। R2 कितना है आपके पास, R2 4x इंटू 4x, आपके पास y कितना है, अब 3y। अब कट कर दीजिए, y से y कट, x से x कट, और इस x से x कट, इस 3 से ये 3 कट, और ये आ गया देखो 2 से ये 2 टाइम कट, तो ऊपर से आ गया 3 और ये 3 9 अपॉन, यहां से आ गया स्टूडेंट 8। तो आपका जो आंसर है 9 रेशियो क्या आ गया, 8, ये ऑप्शन में होगा 9/8, ये रहा आपका ऑप्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, इसमें बोला है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये सॉलिड सिलेंडर है, इधर बनाते हैं इसका डायग्राम, ये सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, इसकी जो हाइट है वो 2.4 है, हाइट मैंने ले ली 2.4, ये 2.4 हो गई, ओके। इसके बाद डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, हाफ 0.7 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो गई 0.7, ओके। तो हमें क्या करना है, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, सिलेंडर का पार्ट हो गया। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट और सेम डायमीटर इज होलो आउट, इसमें से क्या करा गया है, यहां से एक सेम हाइट का एक कौन बाहर निकाला जा रहा है, कौन बाहर निकाला जाएगा, तो कौन यहां से कट करके ये बाहर निकाल दिया गया, कौन ये बाहर निकाल दिया गया स्टूडेंट। जब ये बाहर निकाल दिया जाएगा कट करके, तो अब आपको करना क्या है इसमें से, अब बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया मैंने बोला था, जब कभी भी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़े तो हमें वो वाले पार्ट हमें रखने कि जिन जिन की हमें नीड है। तो देखिए सबसे सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें बार बार बाउंड्री टच करनी पड़ती है, तो सबसे पहले हमें इसकी बाउंड्री बाहर वाली, तो वो आ गई हमारे पास 2πRH, पहला काम, प्लस। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए, सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट, तो ये आ गया आपके पास πRL प्लस। अब आ जाइए थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या है, देखो बेस, बेस तो सॉलिड है, तो इसका भी मैं ऐड करूंगा πr²। अब मेरे पास बचा क्या, तीनों में से जो कॉमन आ जाए उसे बाहर निकाल दो, तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है बताइए, πr², πr कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या आ गया 2h, यहां से क्या आ गया l, और यहां से क्या आ गया r। तो हमारे पास इतना नहीं, खाली r ही आएगा, ओके क्लियर हो गया। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r देखिए वहां से r कितना है 0.7, क्लियर हो गया। h कितना है हमारे पास, h देखिए 2.4, l कितना है। अब l की प्रॉब्लम देखो, l कैसे निकालेंगे, यहां राइट एंगल होता है, तो
एल का स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल का मुझे निकालना है तो एल स्क्वायर बराबर आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, एच कितना है मेरा 2.4 का स्क्वायर। तो देखिए अब तो ये आ गया 4.49 और ये हो जाएगा 5.76। इन दोनों के स्टूडेंट ऐड करिए, ये आ गया 6.25। तो एल आ जाएगा अंडर रूट में ये, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 25 सेंटीमीटर। एल भी आ गया आपके पास, क्योंकि 6.25 का जब रूट निकालते हैं तो 2.5 आता है, तो ये आ गया 2.5 आ गया। अब रेडियस देखिए, रेडियस कितनी थी आपके पास 0.7। अब हमें इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो 0.7 से 0.7 कट गया तो ये आ गया 0.1 टाइम कटा, तो 2.1 तो और 2.2 तो यहां से आ गया 4.8 ये हो गया स्टूडेंट, 2.5 ये हो गया और प्लस 0.7 ये हो गया। अब ऐड पे ध्यान रखें आप, 2.2 ये हो गया 12, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 हो गया 22 कैरी हो गया 4 और 4 आ गया 8। तो यहां पे अगर 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 17.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब यहां पे देखिए अप्रोक्सीमेट बोला है ना नियरेस्ट, तो मैं इसको 18 भी लिख सकता हूं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, क्योंकि अप्रोक्स उसी के चलता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी हो गया खत्म। इसमें बच्चे ध्यान रखो, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड है, तो मुझे इसका निकालना पड़ेगा, सॉलिड है इसलिए इसका इस कोन का जितने बाउंड्री को टच कर पा रहे हो ना वो आपका सरफेस एरिया होता है। अब ये हो गया आपका खत्म। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये रहा स्टूडेंट, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। यहां पे भी क्या बोला, एक टॉय इस तरह से एक कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो माउंटेड का मतलब नीचे होता है, तो देखो एक कॉन था, ये हमारा कॉन है, थोड़ा लाइट ब्लैक कलर से यूज कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा कॉन है और इस पे माउंट कर दिया मैंने एक हेमिस्फीयर, माउंटेड नीचे सब माउंटेड टॉप। अब बोला क्या जा रहा है इसके बारे में, रेडियस 3.5। अगर हम रेडियस की बात करूं, ये रेडियस हो गई, ये हो गई 3.5 रेडियस, सेंटीमीटर है जो भी है। इसके बाद हाई हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, दोनों ही सेम रेडियस के, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है स्टूडेंट। इसके बाद अब बोला गया टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इसकी टोटल हाइट दे रखी है आपको, इसकी टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ओके, टॉय की पूरे की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अगर मैं इसकी हाइट पूछूं, देखो 3.5 इधर है तो ये भी कितना हो गया 3.5। तो अगर मैं ये हाइट निकालू इसकी हाइट, तो देखो 15.5 में से कितना माइनस हो जाएगा 3.5, तो ये आ जाएगा आपके पास, माइनस करेंगे इधर को, मैं थोड़ा साफ से एरिया में ले जाता हूं इसको। अगर हम कौन की हाइट निकालने, अब हम निकालना चाहते हैं कौन की हाइट, तो जो हाइट आएगी स्टूडेंट 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए, ये 0 आ गया, 15 माइनस 3 आ गया 12 आपकी हाइट आ गई इसकी। अब जो पूछा जाए बता दीजिए, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जब निकालना होता है तो दोनों का कर्व पार्ट लेना होता है। इसका सरफेस एरिया आएगा पाई आर एल, नीचे वाले का आएगा स्टूडेंट 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया पाई आर एल प्लस, यहां से क्या हो जाएगा 2r, एल प्लस 2r आ गया। अब वैल्यू पुट करिए, ये आ गया 22/7, r कितना है आपके पास 3.5, एल कितना है 12, 2r कितना है 3.5। तो यहां तक आ गया हमारा, इससे कट कर दीजिए, ये आ गया 0.5, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक 11.0। यहां से देखिए 12 और 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7, तो ये आ गया आपके पास, यहां से आएगा ये 12 ही आएगा ना, 5 माइनस 3 2, यस 12 ही आएगा, तो 12 ये आएगा 2 3 6 7 आ गया, सही है। तो ये 11 मल्टीप्लाई 19 आ गया, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए 9 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, 9 प्लस 1 10 बीच में आएगा और ये हो जाएगा 209। एक बार चेक करें से, 5 2 जा 10, 0 5 2 जा 10, 11 हो गया, ये फाइन हो गया यहाँ पे। पाई आर एल प्लस 2r था यहाँ पे, तो 2r ही बचेगा क्योंकि पाई बाहर जा चुका है। 2 इंटू 3.5 कितना होता है, ये 7 ही होता है, और यहां से माइनस करने के बाद 12 ही आता है। तो इस तरह से हम एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, कहीं
मल्टीप्लाई में दिक्कत ना हो तो करिए 11 9 जा 99, 11 9 जा हो गया 99, 9 कैरी, 11 बन जा 11 प्लस 9 209, जो भी सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मीटर होगा तो मीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो भी सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हमने इसका सरफेस एरिया निकाल दिया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या देखते हैं, अब उसको देखते हैं। ये देखिए इस पर आते हैं। अब देखिए एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल विद साइड 3 4 5। देखो साइड जैसे ही 3 सेंटीमीटर मिलती है और 4 सेंटीमीटर मिलती है और 5 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करोगे इसके बराबर आता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हमें ये पता लग गया कि अगर मैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करता हूं तो ये 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस 25 इक्वल टू 25। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है और उसमें बोला गया इज रोटेट अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये देखो एक ट्रायंगल है, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर 3 आप इसको लेना चाहे ले लो, फिर इसको नीचे रोटेट करोगे। तो अब इस तरह से इसको रोटेट करना पड़ रहा है आपको। अब इसको 3 साइड के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे। देखो इस चीज को, इसको जब ऐसे रोटेट करोगे ना तो एक ट्रायंगल इधर भी बन जाएगा इस तरह से, और जब रोटेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं ये देखो नीचे से कुछ इस तरह की फिगर भी आपको दिखाई दे जाएगी ये, क्योंकि इसको ऐसे रोटेट करा जा रहा है। तो जब ऐसे रोटेट करोगे तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें बोला क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, कॉन ही बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है 1/3 पाई में आंसर है तो पाई रखना है हमें। आर कितना हो गया हमारे पास 4 × 4, और एच कितना है हमारे पास 3। 3 से 3 कट हो गया स्टूडेंट, तो ये आ गया 16 पाई, आंसर आ गया है ऑप्शन में यस। तो 16 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में मेजर करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोला गया है, 2 solid cone A and B placed in a cylindrical tube as shown in the figure, the ratio of their capacities, मतलब कैपेसिटीज बोले तो वॉल्यूम V1 और जो V2 है ना, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो 2:1 दे रखा है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द कैपेसिटी, अब हाइट पूछी गई है। अब मुझे ये बताइए, ये अगर मैं देखो मेरे पास 2 कोन है, एक कोन तो ये रहा, इस कोन की अगर मैं हाइट निकालना चाहूं स्टूडेंट, अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूं तो इसकी जो हाइट होगी ये होगी h1 मान लेते हैं इसको। अब दूसरे कोन की तरफ चलते हैं। अगर मैं दूसरा कोन देखता हूं तो स्टूडेंट दूसरा कोन ये रहा, अगर इसकी मैं हाइट की बात करता हूं तो ये आ गया मेरा h2। ओके, दोनों की हाइट पता लग गई मुझे। इस पहले वाले की जो हाइट है स्टूडेंट वो h1 है, देखो ये h1 है और ये आ गई मेरी h2 हाइट, h2। ओके, अब मैं क्या करूंगा दोनों में, अब मुझे बोला गया वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है तो दोनों के वॉल्यूम लगा दो, और दोनों ही कौन है, रेशियो ऑफ द कैपेसिटी देखो बोला गया है 2 solid cone A and B, A पहले वाला हो गया, B वो मान लिया। इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब है, सुन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी इज 2:1, दोनों के वॉल्यूम दे रखे हैं तो रख दीजिए। पहले का वॉल्यूम 1/3, थोड़ा मैं इसका पेन का साइज इंक्रीज कर लेता हूं, देखिए 1/3 पाई R1 H1 पाई R स्क्वायर H1 अपॉन दूसरे वाले का 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 का H2 खाली, यहां से 2/1। अब कट कर दीजिए, 1/3 से 1/3, पाई से पाई, R1 कितना है आपके पास, देखो R1 दोनों की रेडियस सेम है भाई, R1 यहां से जो R लोगे R1 भी वही रहेगा 6/2 3 सेंटीमीटर, और ये भी 6 है तो R2 भी कितना ही रहेगा आपके पास, ये भी 6/2 ही रहेगा 3 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस सेम है, तो कहीं ना कहीं रेडियस दोनों सेम है, तो यहां से पता लग गई R1 किसके इक्वल है, R2 के। तो ये भी दोनों कट हो जाएंगे, तो इन दोनों को भी हम कट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट H1/H2 आ गया आपके पास 2/1 मिल गया। अगर H1 आपके पास 2x है तो H2 कितना आ गया आपके पास x। अब आपको एक बात दिखाई दे रही होगी साहब कि दोनों का जो सम है ना, देखिए पूरी जो हाइट है, ये पूरी जो हाइट H1 + H2 के बराबर है, देखिए
तो H1, अब मैं थोड़ा सा पेन का ये वाला ब्लैक ले लेता हूं, H1 प्लस H2, क्योंकि ये पूरी हाइट है, देखिए ये पूरी 21 के इक्वल है और ये मेरी दोनों की सम इतना है, तो ये हो गया 2x H1 और ये हो गया x इक्वल टू कितना आ गया 21, तो 3x किसके इक्वल आ गया 21, तो x कितना आ गया स्टूडेंट 7। अगर x 7 हो गया तो देखो H1 आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 और ये आ गया 7, तो एक हाइट आ गई आपकी 14 और दूसरी हाइट आ गई आपकी 7, तो दोनों हाइट आ गई, हाइट तो मेरी निकल गई। अब मुझे ये भी पूछा गया है कि मुझे वॉल्यूम निकालना है दोनों का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ओके, रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है, तो मैं हाइट लिख दूं यहां पे कितनी आई है, H1 आ रही है मेरे पास 14 और H2 आ रही है मेरे पास 7। अब मैं इसको हटा देता हूं इधर से, एक पार्ट तो मेरा खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट को देखिए, अब दूसरे पार्ट में ये बोला गया है आपसे, इस पार्ट में बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है कि अगर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, अगर मैं इन दोनों पार्टों को इसमें से बाहर निकाल देता हूं तो बचा क्या, उसका वॉल्यूम पूछा है। तो देखो मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या करूंगा स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, दो कौन है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का माइनस कर दो, बट ध्यान रखे हाइट अलग अलग है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो यहां पे मुझे 2 नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि दो वॉल्यूम आएंगे कौन के, कि दोनों की हाइट डिफरेंट है, तो यहां ये दिक्कत हो जाएगी कि हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो 2 नहीं लगा सकते यहां पे, तो 2 को मैं हटा देता हूं। वॉल्यूम ऑफ कौन 1, वॉल्यूम ऑफ कौन 2, उसको मैं V1 की फॉर्म में लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ कौन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन 2, दोनों को माइनस कर देना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 पाई आर, तो दोनों की सेम है और H1 का ये हो गया। देखिए इसके बाद दूसरे को ले लिया 1/3 पाई आर सेम है H2। अब देखिए इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, सब में से बाहर आ गया पाई आर स्क्वायर। ओके, ये जो H है ना ये सिलेंडर की हाइट है, ध्यान रखें इस बात का। यहां से क्या बचा स्टूडेंट 1/3 इंटू H1। ओके, 1/3 भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, मैं इसलिए एक एक करके कॉमन लेता हूं। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहां से इसको एज इट इज रखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया और H1 प्लस H2 रह गया। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे देखो H1 और H2 की तो वैल्यू पता है मुझे, ये तो और अच्छी चीज मिल गई आपको, H1 भी पता है और आपको H2 भी पता है। H1 प्लस H2 किसके इक्वल है, देखो 21 के इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 21, 3 से कट कर दो 7 टाइम आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस 7 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या है दोनों में पाई आर स्क्वायर, h माइनस 7 आ गया आपके पास। h क्या है, ये h सिलेंडर की हाइट है, ये वाली जो h है ना ये h सिलेंडर की हाइट 21, पाई आर स्क्वायर 21 माइनस 7, तो स्टूडेंट ये आ गया, पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर कितना है आपके पास, आर 3 इंटू 3, ब्रैकेट में कितना बचा 14, 7 की टेबल में कितने पे आता है 2 पे आता है स्टूडेंट, तो आपके पास आ गया ये 22 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 इंटू 2 कर दो 18 ही कर देता हूं, 18 आ गया, 22 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 3 कैरी हो गया, 18 2 जा 36 प्लस 3, 36 प्लस 3 हो गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमने इसको आराम से निकाल लिया। तो एक बार देखें, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करें और देखो उससे पता लग जाएगा कितना आएगा। एच कितना था 21, ये 14 आ गया, 7 से 2 3 जा 6 3 जा 18 आ गया, यहां से आर स्क्वायर 2 बार लिख लिया, तो इस तरह से ही हमारा आंसर आ गया।
H1H2 का जो रेशियो पूछा था वो हमारे पास 7 और वो दोनों आ चुके हैं, 7 और 14 आ चुके थे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें है कुछ भी नहीं। आपको बोला है सॉलिड, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कौन कंसिस्ट ऑफ अ हेमीस्फीयर प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर एंड टचेज द बॉटम। सिलेंडर है, ये हमारा एक सिलेंडर है। इसमें क्या करा गया, इस सिलेंडर के अंदर दो चीज डाली जा रही है। क्या डाली जा रही है स्टूडेंट? इस सॉलिड का राइट सर्कुलर कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट। मतलब एक कॉन, इसके मतलब हमारे कॉन है, इस तरह से फिगर में बना देता हूं अलग से, जो इसके अंदर डाला जा रहा है हमें। ये एक कॉन है और ये एक हेमीस्फीयर है। ये जो वाली चीज है ना, इसके अंदर प्लेस्ड कर दी गई, इसको इसके अंदर डाल दिया गया और पूछा जा रहा है क्या, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, सिलेंडर की बात करो तो इसकी रेडियस है 60, ओके, एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी 180 सेंटीमीटर। रेडियस और हाइट दोनों पता है इसका। अब इस पे आ जाइए, एंड रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 60, इसकी भी 60 है हेमीस्फीयर की, ओके, तो कौन की भी 60 होगी। एंड हाइट ऑफ द कोन इज 120, कोन की हाइट दे रखी है तो ये 120 हो गई, ठीक है। हेमिस्फीयर एंड कॉन इन द कॉमन बेस। अब देखिए, अगर इस चीज को पूछा यही जा रहा है कि सॉलिड कंसिस्ट राइट सर्कुलर कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर टचिंग द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना बचा, देखो इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दो, तो सिंपल क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप दो चीज का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर और कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, इन दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर देखो सबकी अलग है, हाइट अलग अलग है। ये किसकी हाइट होगी, मेरे कॉन की H1, और इसको H मान लिया, इसकी हाइट H और इसको मान लिया मैंने H1, ये H1 है। H1 कितनी है इसमें 120, अलग अलग माननी पड़ेगी, ओके। इसमें क्या करना है, अब प्लस करना है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर का क्यूब, आर तो सेम है, आर का क्यूब। अब देखिए क्या बचा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस 2 और आर बच गया आपके पास ये। अब देखिए यहां से भी कॉमन निकाल दो, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, यहां से रह गया एच माइनस 1/3 एच प्लस 2 आर रह गया। अब वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, पाई 22/7, आर कितनी है, दोनों की सेम है 60। एच कितनी है आपके पास, एच किसकी है, उसकी 180 माइनस 1/3, ये एच कौन, H1 है ये स्टूडेंट। H1 कितनी है आपके पास, H1 क्या है हमारे लिए, H1 ये वाला है 120, 2 मल्टीप्लाई 2R, R कितना है 60, तो आपके पास आ गया यहां से 2 60/7 180 माइनस 1/3 इंटू 120 और 120, ये हो गया स्टूडेंट 240, और 30 से इसको कट कर दिया तो ये आ गया आपके पास 80। तो ओवरऑल जो बचा आपके पास 22 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60/7, 180 माइनस 80 100। तो आपके पास अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 36, तो ये आ जाएगा, पाई को मैं अपने इसको एक साथ रख लेता हूं मैं, तो ये आ गया 360000 और इसको पाई। अब आपको यहां पाई की वैल्यू रख लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको पाई दोबारा से पाई में ही कन्वर्ट कर लिया, तो 36000 पाई आ गया, और इसको अगर पाई की आप वैल्यू रखोगे ना स्टूडेंट, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा यहां पे। तो इस तरह से आपको ये आंसर भी क्वेश्चन का मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अब क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं आपके पास। आई थिंक ये हमने अभी करा था, सेम क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। वही सिलेंडर का केविटी इस क्यूब के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन, इसके बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हुआ हमारा, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। पहले सिलेंडर बना लें आप, डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा याद रहता है। ये सिलेंडर हो गया, इसकी रेडियस को r मान लिया और हाइट को h का नाम दे दिया। तो रेडियस प्लस हाइट का सम दे रखा है, रेडियस प्लस हाइट का सम दे रखा है 37। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो दे रखा है 1628 सेंटीमीटर। क्या होता है 2 पाई r और r प्लस h। क्यों होता है बेस का और उसका हो गया दो वो आ जाते हैं टॉप और बॉटम। अब देखिए इसके साथ 1628 और ये तो बड़ा ही खूबसूरत हो गया। r प्लस h की वैल्यू पता है, ये आ गई 37, यहां से आ गया 1628, तो 2 पाई r इक्वल टू आ गया 1628 अपॉन 37। तो ये देखिए कितने बार कटता है, ये कहीं ना कहीं कट करेगा। देखो इधर को ही ले जाता हूं सबको, मुझे तो आर निकालनी है ना, आर मिल गया तो फिर वॉल्यूम निकाल दूंगा मैं आराम से। तो देखिए अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर आर को इधर ले जाइए आर। तो 1628 37 और 2 पाई और आ गया स्टूडेंट यहां पे, तो ये आ गया 1628 37 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे क्या रखोगे आप 22 मल्टीप्लाई 7। तो यहां से अब तुम कट करने का देखिए कैसे कट होंगे। पहले 2 से इसको कट करते हैं, 2 8 जा 16 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। फिर दोबारा कट कर दो, ये 11 टाइम कट हो गया, 2 4 जा 8 0 2 7 जा 14। अब देखिए किससे कट हो गए, 11 से कट हो गया, 11 3 जा और ये 37 37 पे 37 कट, ओवरऑल काट कूट के 7 आ गए। आपके पास 7 आ गया, वॉल्यूम पूछा है। देखो ये आपको पता ही लग गया, हाइट यहां से निकाल दोगे, r प्लस h 37 के इक्वल है, तो r की जगह पे क्या रखोगे आप 7 इक्वल टू 37। तो h भी आपके पास आ गई 37 माइनस 7 कितना आ गया स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम में आप एक्सपर्ट हुई। वॉल्यूम में क्या करना होता है, पाई r स्क्वायर h निकालना होता है। पाई आप जानते हो 22/7, r भी पता है 7 इंटू 7 और h भी पता है आपको कितना है 30। 7 से 7 कट हो गया, हमें वॉल्यूम निकालना था वो यहां निकल गया। तो देखिए 7 से 7 कट हो गया तो 22 मल्टीप्लाई कितना हो गया 210। तो मल्टीप्लाई करिए, अब 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया 2 6 4, तो ये आ गया 4620 सेंटीमीटर का क्यूब। इस तरह से ये भी खत्म हो गया। तो अब हम 12th क्वेश्चन पे आ चुके थे। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये हमारा आई थिंक हमने अभी करा था, टॉय वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम वो रिपीट हो गया है। तो इसकी प्रैक्टिस खुद करें। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर लगाया गया है, डेकोरेटेड ब्लॉक इन द फिगर में दिखा रखा है, 2 सॉलिड दिखा रखे हैं यहाँ पे, एक क्यूब है और एक उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड एट द टॉप एज अ डायमीटर इज 4.2। टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। देखिए अब ये कितना है आपके पास 5। अच्छा इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर जो फिक्स करा है ना, ये जो है इसकी जो रेडियस देखो, इसका जो डायमीटर दे रखा है 4.2, डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई स्टूडेंट 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए अब तुम्हें करना क्या है, देखिए तो मैं क्या सोचता हूं, पहले तो मैं सारे 5 फेस का निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया जब आप निकालोगे नीचे के 5 फेस, तो पांचों का क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। तो अब टॉप में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर टॉप में, तो टॉप वाले देखो, टॉप इसमें हेमीस्फीयर लगा हुआ है, इस पे, इस टॉप पे आपके ऊपर एक इस तरह का हेमीस्फीयर लगा दिया गया है, और पूरा नहीं कर रहा टच, कुछ इस तरह का हेमीस्फीयर इस पर लगा दिया गया है, ये इसके टॉप पे लगा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, टॉप में से इसको ही माइनस कर दो। टॉप में से अगर मैं क्या करूंगा, टॉप का एरिया क्या है, और ऊपर है क्या, ए स्क्वायर, देखो ये रेक्टेंगल ही तो है ऊपर, सॉरी स्क्वायर ही तो है ऊपर, ये स्क्वायर शेप है। तो अगर ऊपर स्क्वायर दे दिया आपको तो फिर तो बड़ा ही आसान है, उसका ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये स्क्वायर है आपके पास, तो इसका आ गया ए स्क्वायर क्लियर हो गया। 5a स्क्वायर आपको नीचे वाले सारे फेसों का सरफेस एरिया निकल गया, ऊपर वाले का ए स्क्वायर आ गया, उसमें से इसको माइनस करना है, ऊपर वाले में से आपको इसको माइनस करना है, पाई कितना बना, ये पाई आर स्क्वायर को, क्योंकि नीचे सर्कल बेस होगा, और इसमें ऐड क्या करना है, ये तो ऊपर वाले का, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर आपको ऐड करना है। ये क्यों ऐड करा जा रहा है, ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, ये तो हेमिस्फीयर का हो गया, ये नीचे वाले 5 फेस का हो गया, और ये वाला जो है ना, ये वाला क्रिटिकल है, इसमें से, इस पूरे में से इस वाले का बेस माइनस कर दिया, ये आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको यही दिखाई दे रहा होगा, 5a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया 6a स्क्वायर, और इसमें कितना ऐड कर दिया आपने, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये क्वेश्चन लगभग नियर बाई अब एंड हो गया। तो 6 a कितना है आपके पास, 5 इंटू 5, 22/7, और रेडियस कितनी है आपके पास, 2.1 इंटू 2.1। तो ये आ गया स्टूडेंट 25 इंटू 150, इसको कट कर दीजिए, 7 से कट हो गया 0.3, तो ये आ गया स्टूडेंट 6.6 मल्टीप्लाई 2.1, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.6 मल्टीप्लाई 2.1, तो ये 6.6 आ ही जाएगा, 2 6 जा, पॉइंट मत लगाइए, बाद में लगा लेंगे, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 6 8 3 1 तो पॉइंट कितने के बाद आएगा इसमें, 2 के बाद, तो ये आ गया आपका 13.86 से आ गया 150 प्लस 13.86, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 361.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या था, जो क्रिटिकल पार्ट था स्टूडेंट, ये था क्रिटिकल पॉइंट, ये नीचे वाले पांचों फेस, ये 2 पाई आर स्क्वायर, इसका ये जो है ना, ये ऊपर वाले में से इसका सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, इस पूरे में से जो ये दिखाई दे रहा था आपको, इस तरह का देखिए, इस पूरे में से ये माइनस कर दिया गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छी लगी, अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो गाइस मुझे लगता है ये आज हमने सारी वीडियो अच्छे से खत्म कर ली है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। बाय गाइस, थैंक यू।